जब बाबूलाल ने नीतीश कुमार से बात कर झारखंड में रेल लाइन का जाल बिछाने की योजना बनाई, जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी और उस मंत्रिमंडल में हम वन पर्यावरण राज्य मंत्री थे, उस समय कई रेलवे लाइन पारित हुई थी। उसमें हजारीबाग रांची वाली रेलवे लाइन, हजारीबाग कोडरमा रेलवे लाइन, कोडरमा से गिरिडीह, फिर देवघर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन आदि, ये सब रेलवे लाइन राज्य बनने से पहले ही पारित हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। उसमें लोहरदगा वाली रेलवे लाइन का चौड़ीकरण करना था। हम जब मुख्यमंत्री बने तो हमें लगा कि इन सारी योजनाओं को पूरा करना चाहिए। उस समय रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, रेलवे के पास जितना संसाधन है उसको हम लोग राज्यों को अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने बताया कि किस आधार पर किस राज्य को कितना दिया जाए। फिर हमने नीतीश जी को कहा कि इससे तो झारखंड का काम हो ही नहीं सकता इस जमाने में। हमको ये बताइए कि काम कैसे होगा। हमको रेलवे लाइन चाहिए, दुमका रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ना चाहिए। गिरिडीह मेरा घर था, गिरिडीह कोडरमा रेलवे लाइन बननी चाहिए। रांची आज राजधानी है, हजारीबाग रांची रेल लाइन से जोड़ना चाहिए। तो बोले कि एक ही काम हो सकता है कि अगर झारखंड सरकार योजनाओं में अपना हिस्सा देगी तो काम हो सकता है। पूंजी के रूप में 2/3 हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। इस परिस्थिति में 5 साल में काम पूरा हो सकता है। तय हुआ कि 2/3 झारखंड सरकार देगी, 1/3 केंद्र सरकार देगी। इसके बाद हमने हामी भर दी। फिर हमें बताया गया कि जहां जहां रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनना है उसमें 50% राज्य सरकार को देना होता है और 50% केंद्र सरकार को। इस पर भी हमने हामी भर दी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जितना भी जरूरी ओवरब्रिज है सब बनवा दीजिए, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि कनेक्टिविटी के मामले में झारखंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, रोड जाम नहीं हो। उसके बाद रेलवे और झारखंड सरकार के बीच अग्रीमेंट हो गया, फिर MOU साइन हो गया। हमने चेक भी दे दिया और काम भी शुरू हुआ। उस समय काफी ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बना, रेलवे लाइन भी बनी, बहुत काम हुआ। अब तो ट्रेन भी चल रही है, थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ है।